अगर बहुजन समाज खेसारी लाल यादव के अगर वीडियो को देखना बंद कर दे तो व्यूज डाउन हो जाएगा। उनके प्रोग्राम को अटेंड कराना बंद कर दे तो खेसारी लाल यादव का जो है पतन हो जाएगा। अम्बेडकर जयंती पर सोचिए कि पवन सिंह ट्वीट करते हैं और खेसारी लाल यादव का ट्वीट ना आना यह बतलाता है कि खेसारी लाल यादव जो है जिस तरीके से वो बातें कहते हैं वो धरातल पर लागू नहीं। खेसारी लाल यादव ओबीसी से बिलोंग करते हैं भाई, लेकिन ओबीसी के नाम पर सबसे ज्यादा जो सब लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी। याद रखिए कि पवन सिंह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर बधाई दिया है और खेसारी लाल यादव का जयंती पर बधाई न आना ये बतलाता है कि खेसारी लाल यादव जो है मनवादियों से घिर चुके हैं। और जिस दिन बहुजन समाज खेसारी लाल यादव को देखना बंद कर देगा खेसारी लाल यादव का पतन 2 मिनट में हो जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में बोल रहे हैं, उनकी बधाई दे रहा है जन्मदिन पर, लेकिन जब जन्मदिन पर शाहरुख खान जी बधाई दे सकते हैं, आलिया भट्ट दे सकती है, आमिर खान दे सकते हैं, सलमान खान दे सकते हैं, तो फिर खेसारी लाल यादव जो है क्यों नहीं दे सकते हैं? इसका जवाब दें। क्या खेसारी लाल यादव जो है सलमान खान से बड़े एक्टर हो गए हैं? क्या जो है सोनू निगम से बड़े एक्टर हो गए, सिंगर हो गए हैं खेसारी लाल यादव? भोजपुरी जगत के दो बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। मैं दोनों का नाम बता दूं कि एक हैं भोजपुरी के पावर स्टार सिंगर पवन सिंह और दूसरे हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई और पूरा देश में जो है हर्षोल्लास के साथ लोग मनाए। बहुत सारे लोग बधाइयाँ दिए और बहुत सारे लोग बधाइयाँ नहीं भी दिए। इसमें से बता दूं आपको कि पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं, उन्होंने ट्वीट करके बाबा साहब की जयंती की बधाइयाँ दी। उन्होंने क्या लिखा है आपको पढ़कर बता देता हूँ। पवन सिंह लिखते हैं कि महान समाज सुधारक, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता, हम सब के प्रेरणा स्रोत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और हैशटैग भी लगाए हैं अम्बेडकर जयंती 2024 और फोटो भी लगाए हैं बाबा साहब का। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह जो है ये तो अपना ट्वीट करके लोगों को बधाइयाँ दे दिए हैं, लेकिन यही बात करें आपको भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जो है बाबा साहब की जयंती की बधाइयाँ नहीं देते हैं। पर्व त्यौहार की बधाइयाँ देते हैं, जैसे छठ हो गया, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, तमाम तरह की बधाइयाँ देते हैं। लेकिन बाबा साहब, इस देश में ज़्यादा फॉलोअर बाबा साहब के हैं, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करते हैं और बाबा साहब की जयंती की बधाइयाँ नहीं देते हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी हैं नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले पवन सिंह ने जो ट्वीट करके बाबा साहब की जयंती का बधाइयाँ दी हैं लोगों को, कैसे देखते हैं? देखिए, पवन सिंह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बधाई दी है, तो इसके लिए पवन सिंह शुक्रिया के पात्र हैं। और पवन सिंह जैसे बहुत दिग्गज दिग्गज एक से एक जो है साउथ के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अम्बेडकर जयंती पर जो है उनको बधाइयाँ दी हैं और बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करने का काम किया है। भोजपुरी जगत में पवन सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, पावर स्टार से मशहूर है और अच्छे उनकी जो गला का लय है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे गाते हैं पवन सिंह जी, एक्टिंग भी अच्छे करते हैं। तो पवन सिंह ने बधाई जिस तरीके से बाबा साहब का दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको बहुत अच्छा रेटिंग कहूँगा इस मामले में। खेसारी लाल जो है बाबा साहब की जयंती की बधाइयाँ नहीं दी, कुछ अन्य भी कुछ लोग हैं जो बधाइयाँ नहीं दी हैं, तो क्या कैसे देखते हैं? देखिए, खेसारी लाल यादव का मन गया है बढ़। खेसारी लाल यादव के जो व्यूअर्स हैं कौन है? 85% के लोग की आबादी है। अगर बहुजन समाज खेसारी लाल यादव के अगर वीडियो को देखना बंद कर दे तो व्यूज डाउन हो जाएगा। उनके प्रोग्राम को अटेंड कराना बंद कर दे तो खेसारी लाल यादव का जो है पतन हो जाएगा। लेकिन जिस खेसारी लाल यादव कौम से बिलोंग करते हैं वो ओबीसी कौम है ना? ओबीसी सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करती है। लेकिन इतने बड़े आप स्टार हैं, खुद को कहते हैं पावर ट्रेंडिंग स्टार हैं खेसारी लाल यादव। भोजपुरी जगत में एक लोगों का एक बहुत बड़ा विचारधारा जो है खेसारी लाल यादव के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे कोई भी मतलब कास्ट का क्यों ना हो, खासकर बहुजन समाज की बात करें तो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि ओबीसी से आते हैं, अच्छे एक्टिंग करते हैं, गाते भी अच्छे हैं। लेकिन अंबेडकर जयंती पर सोचिए कि पवन सिंह ट्वीट करते हैं और खेसारी लाल यादव का ट्वीट ना आना यह बतलाता है कि खेसारी लाल यादव जो है जिस तरीके से वो बातें कहते हैं वो धरातल पर लागू नहीं करते हैं। आप जब भी खेसारी लाल यादव का आप इंटरव्यू देखिएगा तो उसमें इंटेलेक्चुअल क्लास जैसा बोलते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो अच्छा बोलते हैं, भाषण भी अच्छा देते हैं, एक तरीके से पॉलिटिकल भी बयान देते हैं तो अच्छा भी देते हैं।
समझदारी से बयान देते हैं, लेकिन उतना समझदार जो इंसान जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है और उस पर कुछ ट्वीट नहीं करता है, तो सवाल उठता है कि भाई क्यों नहीं दिए भाई आप। आपको बता दूं कि अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव के राइट हैंड है, उनके पीओ कह सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट है, और उनके साथ वो घूमते हैं। तो वो उनकी दिमाग जो है खेसारी लाल यादव का सड़ गया है। अब सोचिए पवन सिंह यादव जी किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप ही बताइए। पवन सिंह फॉरवर्ड क्लास के हैं, राजपूत समाज से। राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं पवन सिंह, और पवन सिंह राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, और सब लोग कहता है कि नहीं राजपूत थोड़े मानता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, लेकिन इसके बावजूद भी पवन सिंह ने इस भ्रम को तोड़ा और पवन सिंह ने ट्वीट करके बधाई दिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है समानता वाले बात कही, और उन्होंने कहा कि नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबके लिए नहीं काम किया। अरे बाबा साहब ने संविधान बनाया तो सिर्फ इसके एक व्यक्ति के लिए काम किया, किसी एक जाति के लिए काम किया। बाबा साहब तो थे दलित, लेकिन सिर्फ दलितों के पक्ष में संविधान लिखा नहीं ना। वो बाबा साहब समानता की बात करते थे, राइट टू इक्वलिटी की बात करते थे, लेकिन जब बाबा साहब सबके समानता की बात करते हैं तो सबको जो है इतने बड़ा महामानव का जयंती पर बधाई देना चाहिए। पवन सिंह राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं और राजपूत जाति के बारे में बहुत लोग इस सवाल उठाते हैं और कहते भी हैं, और जहाँ तक मैं भी कई मामले में पाता हूँ कि नहीं राजपूत जाति जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कई विचारधाराओं से जो है असहमत जताते हैं, लोग उतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। लेकिन पवन सिंह को मैं बधाई देता हूं कि पवन सिंह ने इस विचारधारा को, इस भ्रम को तोड़ा है, उन्होंने बधाई देकर। खेसारी लाल यादव को मैं ये कहूंगा कि खेसारी लाल यादव जी आप सीखिए पवन सिंह जी से। आप झगड़ते हो, आपस में लड़ते हो, आप में मामला अलग है, लेकिन सोचिए एक बहुजन विचारधारा की जो कह सकते हैं एक मसीहा है, पूरे देश के मसीहा हैं। अमेरिका कहता है कि हम अगर हमारे यहाँ ये पैदा होते उन्हें सूर्य कह के पुकारते। इतनी बड़ी उपाधि जो अमेरिका में बोली जाती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, और भारत में ये चुटपुटिये जो गायक हैं ये बधाई नहीं देते हैं, तो सवाल उठता है। और मैं इसलिए आहत हूँ कि खेसारी लाल यादव ओबीसी से बिलोंग करते हैं भाई, लेकिन ओबीसी के नाम पर सबसे ज्यादा जो सब लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी। याद रखिए कि पवन सिंह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर बधाई दिया है, और खेसारी लाल यादव का जयंती पर बधाई न आना ये बतलाता है कि खेसारी लाल यादव जो है मनवादियों से घिर चुके हैं, और जिस दिन बहुजन समाज खेसारी लाल यादव को देखना बंद कर देगा, खेसारी लाल यादव का पतन 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल उठाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंह बाबा साहब जयंती की बधाइयां अगर दी हैं, उन्होंने दिया है, तो ये कहा जा रहा है कि जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं उस चुनाव की वजह से जो है ये लोगों को सभी सर्व समाज का वोट लेना चाहते हैं, तो कहा जा रहा है कि एक चुनावी जो है चुनाव लॉलीपॉप दे रहे हैं, यानी इससे पहले बाबा साहब की जयंती की बधाइयां नहीं दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? ऐसा नहीं है, देखिए बड़े बड़े फिल्म स्टार भी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बधाई दी हैं, तो उनको तो चुनाव नहीं लड़ना है ना, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना इसके बावजूद भी वो ट्वीट किए हैं। तो बाबा साहब की जयंती चुनाव से रिलेटेड नहीं है, किसी की जयंती हो चुनाव से रिलेटेड नहीं होती है। किसी की जयंती होती है उसके विचारधारा को प्रसार की जयंती होती है, उसके जो किया गया कार्य है, जो संघर्ष है, उसको प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इसके लिए जयंती सेलिब्रेट की जाती है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं पवन सिंह को चुनाव लड़ना है इसलिए वो जयंती की बधाई दिए हैं, तो इस खबर में इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है। अगर पवन सिंह जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बधाई दी है, तो ऐसा थोड़े कि वो बाबा साहब के जयंती की बधाई दे दी है तो जीत जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती की बधाई देने से अगर सभी लोग जीत जाते, तो सभी लोग जो जितने सारे लोग नेता हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो अभी तक नहीं दिए हैं, उन लोगों को भी जो ट्वीट कर देना चाहिए ताकि वो भी जीत चले जाएं। देखिए मामला जो है बाबा साहब के जयंती का नहीं है, बाबा साहब का संघर्ष का नहीं है, और उनके बधाई देने का नहीं है। मामला जो है विचारधारा का है कि जो लोग जो है बहुजन की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर जो लोग जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, लेकिन जब इतने बड़े महामानव की जयंती होती है और उस जयंती पर जो है कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जैसे लोगों का ट्वीट नहीं आता है, तब दुख होता है। और पूरा बहुजन समाज को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जो है आहत करने का काम किया है। हम कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव का आया है ट्वीट, अरे मतलब तेजस्वी यादव जी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग, ठीक है पॉलिटिकल लोग हैं। तो आपको बता दूं कि साउथ में सूर्या शिव कुमार जी हैं, वो कौन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, रजनीकांत जी हैं, ये सारे लोग आदर्श मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। आप देखेंगे तो जो शाहरुख खान है, इसके बाद आपको बता दूं कि आमिर खान है, सलमान खान है, आलिया भट्ट है, करण कपूर है, ये तमाम लोगों का आपको वीडियो मिल जाएगा
जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में बोल रहे हैं, उनकी बधाई दे रहा है जन्मदिन पर। लेकिन जब जन्मदिन पर शाहरुख खान जी बधाई दे सकते हैं, आलिया भट्ट दे सकती है, आमिर खान दे सकते हैं, सलमान खान दे सकते हैं, तो फिर खेसारी लाल यादव जो है क्यों नहीं दे सकते हैं? इसका जवाब दें। क्या खेसारी लाल यादव जो है सलमान खान से बड़े एक्टर हो गए हैं? क्या जो है सोनू निगम से बड़े एक्टर हो गए, सिंगर हो गए हैं खेसारी लाल यादव? क्या शाहरुख, सलमान खान, आमिर खान से बड़े हो गए हैं एक्टर खेसारी लाल यादव? तो बड़े एक्टर हो गए हैं पवन सिंह से। लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनको बधाई देने का काम किया है, बाबा साहब के कर्म पर चलने का काम किया है और बताने का काम किया है। लेकिन खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं जो है अम्बेडकर जयंती पर अपने अपने आईडी से गाने का प्रमोशन का उनका पोस्ट आता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का पोस्ट नहीं आता है। तो बता रहे हैं कि वो कितनी नीच मानसिकता के आदमी हैं, वो कितने जो है गिरे हुए इंसान है और कितने वो समझदार और ना समझदार है। उनकी समझदारी का परिचय बस इतना भर है कि वो उनका जयंती पर बधाई ना या ना, यह साबित कर दिया कि खेसारी लाल यादव जो है बिल्कुल जो अखिलेश यादव उनके आगे पीछे घूमता रहता है, उसका जो है असर उनके दिमाग तक हो गया है। और हमको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो वो खुद कहते हैं खेसारी लाल यादव की, जानता लो ना कि यादव की बुद्धि कहाँ होला ठेहुना में। तो खेसारी लाल यादव जो है अम्बेडकर जयंती पर बधाई ना देकर वो साबित कर दिए हैं कि ठेहुना में होता है बुद्धि। क्योंकि खेसारी लाल यादव की समझदारी होती तो कम से कम सलमान खान से सीख लेते, शाहरुख खान से सीख लेते, आमिर खान से सीख लेते, जिन्होंने अम्बेडकर जयंती पर बधाइयाँ दी है। पवन सिंह ने बधाई दिया है। अच्छा सुरीला कितना गाते हैं पवन सिंह जी, सुरीले के मामले में तो बादशाह हैं भोजपुरी जगत में पवन सिंह को मैं कहता हूँ। और पवन सिंह ने जिस तरीके से बधाई देने का किया है वो बधाई के पात्र हैं। और खेसारी लाल यादव को मैं पूरे बहुजन समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे खेसारी लाल यादव जैसे गायकों को, बहुरूपियों को आप पहचानिए और ऐसे लोगों का बायकाट होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो है अम्बेडकर जयंती के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो है बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको अचीव करने का काम करते हैं। उनके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चाहने वाले कौन है? बहुजन है। बहुजन है ज्यादा ना समाज उनको खेसारी लाल यादव को बुलाता है अपने प्रोग्राम में। कौन ज्यादा खेसारी लाल यादव को अपने प्रोग्राम करवाता है? 85% लोग प्रोग्राम करवाते हैं, पवन सिंह का उतना लोग नहीं करवाता है। लेकिन सोचिए कि जो समाज खेसारी लाल यादव को चाहता है कि ओबीसी के नाते आप बढ़िए, खेसारी जी आप ओबीसी हैं, आप बड़ी आबादी वाले जाति से बिलोंग करते हैं। कंट्रोवर्सी भी हुआ था पवन सिंह खेसारी में, तो जो 85% के लोग हैं वो खेसारी लाल के साथ थे। तो ये बात सही कह रहे हैं कि जब जो है खेसारी लाल यादव को सुधीर सिंह के द्वारा जो है, सुधीर राजपूत के द्वारा, आप भी सुने होंगे पत्रकार जी की किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उस समय फेसबुक आकर वो रो रहे थे। और जब खेसारी लाल यादव जो है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, रो रहे थे, तो उस वक्त जो है बहुजन समाज खड़ा हुआ था और उनके कहे पर पूरा बिहार को चक्का जाम करने का काम किया था। लेकिन आज उसी बहुजन समाज के आदर्श महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती आता है और आप बधाई नहीं देते हैं और पवन सिंह जी बधाई देते हैं। तो मैं पवन सिंह को लख लख बधाई देता हूं। और सबसे ज्यादा बुराई करने का काम और नीची हरकत करने का काम किया तो खेसारी लाल यादव ने काम किया है। क्योंकि खेसारी लाल यादव के समर्थन में चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तमाम लोग जो है सड़कों पर उतर गए थे कि देखिए किस तरीके से बहुजन समाज के बेटे को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सोचिए बहुजन के नाम पर खेसारी लाल यादव के समर्थन में पूरे बिहार की बहुजन समाज उतर गए। और आज जब बहुजनों के महानायक का जयंती बाबा साहब का रहता है तो आप ट्वीट नहीं करते हैं, तो फिर जो है आप समझिए कि मनवाद के शिकार हो गए हैं। और मैं सल्यूट करता हूं पवन सिंह ने जिन्होंने समझदारी का परिचय दिया है। तो ये थे नरेंद्र बसंत जी जिन्होंने खेसारी लाल यादव बाबा साहब की जयंती अपना ट्वीट या किसी तरह का बधाइयाँ नहीं दी है, पवन सिंह दिए हैं। इस पर अपनी राय रखी, इनके राय को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।